दोस्तों, जब भी हमें कोर्ट से कोई भी डॉक्यूमेंट्स निकलवाने होते हैं या फिर हमें अपने केस की फाइल निकलवानी होती है, तो हमें कोर्ट में एक सर्टिफाइड फॉर्म फिल करके सबमिट करना होता है, जिसके साथ हमें कुछ पैसे भी देने होते हैं और ये सारी चीज़ें हमें कॉपी एजेंसी में देनी होती है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सिविल और क्रिमिनल दो तरह के केस चलते हैं। अगर हमें सिविल केस में अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं तो उसके लिए दूसरा फॉर्म होता है, जिसको हम सिविल सर्टिफाइड फॉर्म बोलते हैं। और अगर हमारा क्रिमिनल केस है तो उसके लिए हमें अलग से फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, आज हम जिस फॉर्म को फिल कर रहे हैं ये हमारा क्रिमिनल केस का सर्टिफाइड फॉर्म है, जिसको आज हम फिल करेंगे और जानेंगे कि क्रिमिनल केस में अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स या अपनी केस की फाइल कोर्ट से निकलवानी होती है तो हमें किस तरह से फॉर्म फिल करके कॉपिंग एजेंसी में सबमिट करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस फॉर्म को फिल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी कि जिस भी स्टेट के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका केस चल रहा है उसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है तो हम यहाँ पर सेंट्रल कॉपिंग एजेंसी डाल देंगे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका केस चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट होम फाइल, यहाँ पर जो भी इस फॉर्म को फाइल कर रहा है उसका नाम आ जाएगा। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई भी एडवोकेट कोर्ट से कोई फाइल निकलवाता है या डॉक्यूमेंट्स निकलवाता है, उनकी स्टैंप होती है तो वो अपनी स्टैंप यहाँ पर लगा देते हैं, उन्हें अलग से कुछ भी फिल करने की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पर्सन कोर्ट से कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाना चाहता है तो उसको अपना यहाँ पर नाम लिखना होता है। उसके बाद अगर वो अपने हस्बैंड का नाम लिखना चाहती है तो यहाँ पर वाइफ ऑफ, अगर फादर का नाम लिखना चाहते हैं तो सन ऑफ या डॉटर ऑफ करके आप अपने फादर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देंगे। यहाँ पर आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देंगे। उसके बाद में दोस्तों, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ द केस फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ विच द कॉपी इज रिक्वायर्ड, यानी कि किस केस की कॉपी आपको चाहिए वो केस यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा है कि मुझे डीवी केस में जो हमारा केस नंबर 123/2024 है इसकी कॉपी चाहिए। आप यहाँ पर आपको जिस भी केस की जो भी आपका केस है उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा पुलिस स्टेशन यानी कि पीएस, हमारा जो भी हमारा पुलिस स्टेशन पड़ता है उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पर हम अपना गोसवारा नंबर लिखेंगे। दोस्तों, जो भी केस डिसाइड हो जाते हैं उन केसों को एक गोसवारा नंबर दे दिया जाता है और उन केस की फाइल को एलमंद रूप में रख दिया जाता है। तो अगर हमें कोई भी डिसाइडेड केस की कॉपी निकलवानी है तो यहाँ पे हमें गोसवारा नंबर लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, वही जैसे हमने ऊपर लिखा था। यहाँ पर हमारे पार्टीज के नाम आ जाएंगे जिन जिन के बीच में हमारा केस चल रहा था। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है राम सिंह वर्सेस श्याम सिंह। अब यहाँ पर आपका जो भी केस का टाइटल है आप वो लिखेंगे। उसके बाद में आप नेचर ऑफ केस बताएंगे कि आपका केस किस नेचर का है, क्रिमिनल, सिविल या जो भी आपका केस है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं यहाँ पे डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस क्रिमिनल केस लिख सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डेट ऑफ डिसीजन ऑर्डर, यानी कि जिस भी अगर आपको किसी ऑर्डर की कॉपी चाहिए या कोई जजमेंट वगैरह की कॉपी निकलवानी है तो जिस भी डेट में वो जजमेंट या ऑर्डर पास हुआ है वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट डेट फिक्स्ड इफ पेंडिंग, अगर आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है तो उसमें जो भी आपकी नेक्स्ट डेट लगी हुई है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेम ऑफ द कोर्ट डिसाइडिंग द केस ऑफ वेयर पेंडिंग, यानी कि जिस भी कोर्ट में आपका केस चल रहा है या फिर जिस भी कोर्ट ने आपका केस डिसाइड किया है यहाँ पर उस कोर्ट का नाम आ जाएगा। आप उस कोर्ट का नाम डाल सकते हैं जिस भी कोर्ट में आपका केस चल रहा है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए डाल दिया है। आप अपनी कोर्ट का जो भी नाम होगा वो डालेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ ऑर्डर, यानी कि जिस भी ऑर्डर की आपको कॉपी चाहिए या जजमेंट की चाहिए या जो भी आपको चाहिए उस
वो जो भी ऑर्डर जिस भी डेट में हुआ है यहाँ पर आप वो वो डेट डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर नेम ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस ऑफ विच कॉपी इज रिक्वायर्ड, जिस भी पेपर की आपको कॉपी चाहिए होती है वो पेपर की कॉपी आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि हम लिखेंगे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर जजमेंट डेटेड 6/6/24। आप यहाँ पर जो भी पेपर आपको चाहिए यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। अब ये पर्पस पूछ रहा है कि आपको ये जो पेपर चाहिए वो किस पर्पस के लिए चाहिए। आप इसको फॉर पर्सनल यूज भी लिख सकते हैं या फिर फॉर ऑफिशियल यूज भी लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये पूछता है कि आपको अर्जेंट में चाहिए या फिर ऑर्डिनरी में चाहिए। अगर आपको ये है कि आपको जब मिल जाए तभी आपका काम चल जाएगा तो आप ऑर्डिनरी पे टिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अर्जेंट में चाहिए तो आप अर्जेंट पे कर सकते हैं। अगर आप अर्जेंट में कॉपी निकलवाते हैं तो उसके लिए आपके 25 रुपीज़ अलग से जाते हैं। यहाँ पर 2 रुपये की एक टिकट लगती है जिसको हम कोर्ट फी बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम अगर कोई व्यक्ति खुद से जा करके अपना फॉर्म फिल कर रहा है और सबमिट कर रहा है तो यहाँ पर उस बंदे का नाम आ जाएगा, जो भी बंदा कोर्ट में अपना फॉर्म देने जा रहा है इन पर्सन। यहाँ पर उस बंदे के सिग्नेचर आ जाएंगे और यहाँ पर जिस डेट में आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो डेट आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जो कॉपिंग एजेंसी है ये उनका काम होता है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता। यहाँ पर इसके साथ ही आप अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं नीचे। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देना होता है क्योंकि जब हम ये फॉर्म सबमिट करते हैं तो उनको एक नंबर चाहिए होता है। जब हमारी कॉपी रेडी हो जाती है तो वो उस नंबर पर हमें मैसेज करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपकी कॉपी रेडी हो गई है और आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको ज़्यादा पेज, आपको जो ऑर्डर या जजमेंट निकलवानी है उसके पेजेस ज़्यादा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको कितने टोटल पेजेस होंगे। अप्रोक्स 50 पेजेस। यहाँ पर हमारी स्टैंप लग जाएगी और ये हमारा सर्टिफाइड फॉर्म फिल होके रेडी हो गया है। हमें यही चीज़ें डालनी होती है, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी इसमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसी की एक फ़ोटोकॉपी करा करके आप कॉपी की एजेंसी में फाइल कर सकते हैं। आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।